नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो अखिलेश के पीटीए से आम सपा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते, बड़ी खबर अखिलेश के पीटीए से आम सपा कार्यकर्ता गायब है। ये बड़ी जानकारी आपको बताते। टिकट बंटवारे में जमकर चला परिवारवाद और टिकट बंटवारे में जमकर परिवारवाद देखा गया। अब कादिर राणा की बहू को टिकट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कादिर राणा की बहू को टिकट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सभी 9 सीटों में से 8 सीटों पर परिवार से प्रत्याशी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, करहल से तेज प्रताप यादव को सपा से टिकट दिया गया है और वहीं मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया। कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। मझावा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बताते, जहां फिर एक बार टिकट बंटवारे में परिवारवाद समाजवादी पार्टी का देखा गया, जहां लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आम आदमी का नारा दिया जाता है, पीडीए का नारा दिया जाता है, लेकिन आप इस पीडीए के नारे में आम आदमी ही गायब है। अब जहां करीब 9 सीटों में से 8 सीटों में परिवारवाद देखा गया। सभी 9 सीटों में से 8 सीटों पर परिवार से ही प्रत्याशी है। तो करहल से तेज प्रताप यादव को सपा से टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया। मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया। वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया गया और अखिलेश के पीडीए से आम सपा कार्यकर्ता गायब है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अखिलेश के पीडीए से आम सपा गायब। टिकट बंटवारे में जमकर परिवारवाद देखने को मिला है। तो मछावा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को भी टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिर एक बार जमकर परिवारवाद देखा गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, करहल से तेज प्रताप यादव को सपा से टिकट दिया गया। जो कुल मिला के 9 सीटें, उनमें से 8 सीटों पर परिवारवाद देखा गया। मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है और मझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया गया। तो अखिलेश के पीडीए से आम सपा कार्यकर्ता गायब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टिकट बंटवारे में जमकर परिवारवाद चला है। और ये बड़ी खबर आपको बताते, जहां कादिर राणा की बहू को टिकट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। सभी 9 सीटों से 8 सीटों पर परिवार से प्रत्याशी और करहल से तेज प्रताप यादव को सपा से टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। यानी कि कुल मिलाकर टिकट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। 9 में से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर परिवारवाद हावी रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती आ रही है परिवारवाद पर, और जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो सही साबित हो रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 9 में से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो किसी न किसी पूर्व नेता या वर्तमान नेता के संबंधित है, परिवार से है। ऐसे में जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार दिया जा रहा था, और कहीं ना कहीं पीडीए के नारे पर आम आदमी गायब नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती आ रही है। जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों का चयन हुआ है समाजवादी पार्टी में, 9 सीटों में से कुल मिलाकर 8 सीट अमूमन ऐसी है जहां या तो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता या वर्तमान नेता के परिवार से वो प्रत्याशी ताल्लुक रखते परिवार से है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोप बीजेपी परिवारवाद का लगाती आ रही है, ये तमाम प्रत्याशियों के नाम उन आरोपों को सही बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा देती आई है और इस पीडीए के नारे को चरितार्थ करने के लिए अगर हम देखें तो बस सपा ने सबसे ज्यादा जो टिकट दिए हैं वो मुस्लिमों को दिए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, 2 दलित हैं और 3 ओबीसी हैं। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले तो एक तो जो पीडीए का नारा था उसका ख्याल रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो इसमें टिकट समाजवादी पार्टी में जारी किए गए उसमें से अगर हम 9 में से 8 टिकट की बात करेंगे तो या तो वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके परिवार में या तो बेटे हैं या बहू हैं या पत्नी है। अगर हम इन टिकटों को देखेंगे तो अगर हम अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से शुरू करें तो वहां उनके, भले ही वहां चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम वहां के सांसद की बात करें अवधेश प्रसाद की, तो उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। वहीं अगर हम अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की बात करें तो वहां पर भी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि लालजी वर्मा वहां के सांसद हैं, उनकी पत्नी है। मैं लौटूंगा आपके पास। तो इसी बीच बीजेपी नेता शमशेर आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर आजाद जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं इन नामों पर परिवारवाद भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है 3 कैटेगरी पे टिकट बांटती है, या तो बहुत बड़ा माफिया हो, या तो पैसे वाला हो, और या तो उनके परिवार का हो। सिर्फ 3 कैटेगरी पे आप जितना भी उनका टिकट देखेंगे, चाहे पीडीए का फार्मूला भले ही लेते हैं, लेकिन इनका मामला वही है कि जितना पैसा जितना ज्यादा दे दे उसको टिकट दे दिया जाता है। माफिया का जितना बड़ा रिकॉर्ड इनका, जितने ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर हो उसको टिकट दे दिया जाता है। परिवार का बहुत ज्यादा करीबी कोई उसको टिकट दे दिया जाता है। किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का काम, ऊपर ले जाने का काम, विधायक बनाने का काम, सांसद बनाने का काम, आप सैकड़ों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। अब लखनऊ की अगर मेयर की बात करें, सुषमा खरगवाल जी की अगर बात करें, तो छोटी सी कार्यकर्ता थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के पद पर आज बैठाला है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी को समर्पित होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है, आशा होती है कि आज अगर इनका नंबर आया तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी में उल्टी दिशा है, उल्टी बयार बैठती, उल्टी हवा चलती। यहाँ तो ये कि पैसा दे दीजिए, आप टिकट ले लीजिए। ठीक है शमशेर आजाद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ डीपी यादव सपा नेता जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी, 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी देती आ रही है, कहीं ना कहीं इस पीडीए में आम आदमी गायब है, क्योंकि 9 में से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पूर्व नेता या वर्तमान नेता के परिवार से है। कि देखिए, सब आम आदमी ही हैं, सब चुनाव जीत करके और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से जब विधानसभा में जाएंगे तो वो एक सशक्त आवाज बनेंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उसके बलबूते पर चुनाव जिताने का काम करती थी। आपने देखा बहराइच में क्या हुआ, इनके विधायक सुरेश्वर सिंह ने इनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक महल था, जो इमारत खड़ी थी, जो झूठ और नफरत पर सांप्रदायिकता के नींव पर खड़ी थी, वो धराशायी होने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के षड्यंत्र रचने लगी। लेकिन इन षड्यंत्रों को उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज देखिए, हम लोग न्यूज 1 इंडिया पर ही चर्चा करेंगे। जब 9 सीटों के रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है, नफरत की राजनीति समाप्त हो चुकी है। लोग जान चुके हैं, लोग बेरोजगारी पर जवाब चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं महंगाई पर जवाब चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है उस पर जवाब चाहते हैं। शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया, चौपट कर दिया बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो इस पर लोग अब जवाब चाहते हैं। अब इनके झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है। यानी कि डीपी यादव जी, आपका साफ कहना है कि जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है उससे परिवारवाद का कोई लेना देना नहीं है। जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बताइए, कल्याण सिंह के पोते इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, तीसरी पीढ़ी चल रही है। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं। बताइए, उनके जो है धूमल के बेटे जो है अनुराग ठाकुर
वो इस समय सांसद हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक करके तो देखे, और सारे के सारे नेता इनके कहीं ना कहीं परिवारवाद के मोह से ग्रसित हैं। ठीक है डीपी यादव जी, लौटूंगा आपके पास। शमशी आजाद जी, डीपी यादव जी साफ इनकार कर रहे हैं कि जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है उसमें परिवारवाद का कोई भी बोलबाला नहीं है, परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है प्रत्याशियों का। अरे भाई, अयोध्या के प्रत्याशी की बात करिए, उदय प्रसाद की, सांसद के बेटे लालजी वर्मा के लड़के की बात, पत्नी की बात करिए, अल्फांसो सोलंकी की पत्नी की बात करिए, और उसके बाद जो है इनके परिवार का जो है रितेश यादव की बात करिए। कितने नाम ऐसे इनको गिनाएंगे? डीपी यादव जी के असल में मानसिकता जो है ना, इनका मानसिक तो संतुलन खराब हो चुका है। यह तो इनको याददाश्त है, तो इनकी अज्ञानता है, या इनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं। परिवार किसको कहा जाता है यह तो इनको पता नहीं है। परिवार के ही लोग तो समाजवादी पार्टी में आज टिकट पाए भाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, तो उसके बाद उनका बेटा अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बैठा। तो ये तो यही बात न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भाई ऐसा तो है नहीं कि जेपी नड्डा जिसके पहले अध्यक्ष थे तो उनके पिताजी अध्यक्ष थे, आज जो है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी है तो उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उसके पहले वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे या उनके घर का कोई रहा। तो ये चीजें जो है बिल्कुल निराधार है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ, हमने कहा ना कि देखिए 3 फार्मूला है इनके पास, या परिवार का हो, या अपराधी हो, या पैसा देकर आया हो। 3 चीजों पर इनके यहाँ टिकट का बंटवारा किया जाता है। 3 चीजें अगर आपके पास है तो समाजवादी पार्टी में आप अच्छे नेता के रूप में जाने जा सकते हैं। उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा और उन्हीं को जिताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये है समाजवादी पार्टी का चार्ज है। तो सिर्फ जनता को धोखा देना, जो भी निचले कार्यकर्ता है उनको और नीचे स्तर पर ले जाकर खत्म कर देना। और ये हम समाजवादी पार्टी परिवार की सबसे बड़ी कलाकारी यही है, कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को ऊंचे उठने का काम नहीं दिया गया, न अपने गठबंधन दल को न किसी नेता को। आपने सैकड़ों ऐसा उदाहरण है, चाहे गठबंधन दल के नेताओं की अगर बात करें तो जयंत चौधरी की बात कर लीजिए, प्रसाद यादव जी की बात कर लीजिए, ऐसे नाम है नहीं क्या? गाना है नहीं। ठीक है शमशी आजाद जी, लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव जी, क्योंकि आप साफ परिवारवाद से इनकार कर रहे हैं कि जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है उसका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ नाम गिना दीजिए जिनके बाप दादा जो है वो राजनीति में ना रहे हो, सांसद या विधायक ना रहे हो, क्योंकि एक एक करके हमने करीब 8 ऐसे नाम गिना दिए। डीपी यादव जी, बहुत सही सवाल किया। आप ये बताइए, क्या किसी के पिताजी, किसी के दादा अगर राजनीति में हो तो उसका बेटा पोता राजनीति में आने का हकदार नहीं है? वो समाज सेवा नहीं कर सकता है? राजनीति के द्वारा वो विधायक सांसद बन करके जनता की आवाज को बुलंद नहीं कर सकता। तो डीपी यादव जी, आप 50-50 रखते हैं ना, 50-50 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 में से तो 8 आपने ऐसे लोगों को दिए जिनके पूर्वज जो है वो पहले से पूर्व सांसद रहे, विधायक रहे। आपने ऐसे नामों की घोषणा कर दी, इसमें आम आदमी कहाँ दिख रहे हैं? ये बताइए, हमने कटहरी से जिसको विधायक प्रत्याशी बनाया, क्या उनके परिवार के लोग राजनीति में रह करके जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या हमने मिल्कीपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरी सहमी है, अवधेश प्रसाद के बेटे को अगर प्रत्याशी बनाया है तो क्या अवधेश प्रसाद को जनता ने सर आंखों पर नहीं बैठाया? उनको अयोध्या से सांसद नहीं बनाया, जहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। देखिए, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एसके वाजपेयी, अखिलेश यादव को भी हमने सुना, हालांकि दोनों पार्टियां जो है अपने अपने जीत का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल की मौजूदा स्थिति, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति आपको क्या लगता है इसके बाद पे, क्योंकि आप फील्ड पे उतरते हैं, ऐसे में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रार देखा था, आज संजय निषाद खुद सामने और उन्होंने कहा कि वो जो भी फैसला लिया गया उससे वो खुश हैं, लेकिन क्या वाकई में संजय निषाद खुश हैं? बिल्कुल संजय निषाद खुश नहीं है। उसकी वजह है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कुछ चाह रहे हैं। उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2022 में 16 सीटें दी, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, उनके लोगों को निगम बोर्ड आयोगों में एडजस्ट किया। हालांकि अब वो चुनाव में भी 2 सीटें चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। जहां तक वो अभी जमीनी परिस्थिति का सवाल है, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है। अगर हम मैनपुरी की करहल सीट की बात करें, चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, पहले भी यह सीट लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही है। हालांकि इस बार मामला दिलचस्प जरूर होगा। उसकी वजह है कि जहां समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव हैं तो भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश यादव हैं। दोनों समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच मुकाबला बेहतरीन होने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर। दूसरा, अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो वहां पर भी नसीम सोलंकी और बीजेपी
बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें तो सतीश अवस्थी मैदान में है। दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिम निर्णायक भूमिका पे है इस सीट पर, तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ बीजेपी यहां पर गेन कर पाती है, क्योंकि ये सीट पहले से भी समाजवादी पार्टी की रही है। उसके अलावा अगर हम अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की बात करें, चूंकि वो लालजी वर्मा की परंपरागत सीट रही है, जब भी वो बसपा में रहे तब भी सीट से लड़ते रहे, समाजवादी पार्टी आने के बाद भी वो ये सीट जीते। अब चूंकि उनकी पत्नी शोभावती वर्मा यहां से मैदान में है, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी बेहतरीन लड़ाई कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दिखाई देगी। अगर हम मीरापुर सीट की बात करें जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है, वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी जो कि सहयोगी है बीजेपी की, वो मैदान में है, और दूसरी तरफ कादिर राणा की बहू को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में वहां पर भी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम मझवा सीट पर जाएंगे तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, इसके बाद पे आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।